Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आज शेयर करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं कैसे करने वाले हैं आप स्टार्टिंग मिड ऑफ अक्टूबर की। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ये कार्ड शो कर रहा है आपका ना फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन शायद आप उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना आपके करियर एंड रिलेशनशिप में ऑप्शंस एंड चॉइसेस को शो कर रहा है। विद इन 10 डेज आपके पास ऑप्शन चॉइसेस तो आएंगे, लेकिन चूज़ आपको करना है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर अगर 3 वॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तीनों वॉन्ड्स में कुछ न्यू बिगनिंग वाली एनर्जीज प्रेजेंट है और मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी इसको बोल सकती हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपने करियर में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आप रखोगे। तो आपके पर्सन भी थोड़ा सा विचार कर रहे हैं और आप भी विचार कर रहे हैं। अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ का भी कार्ड है, तो आपके साइड कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ ऐसी आ रही है ना जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगी। और विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसे प्लेस विजिट कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या जो फियर आपको चला आ रहा है पिछले समय से, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर का फियर हो सकता है, तो वो फियर आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आ रहा है और आपको आगे बढ़ाने के रास्ते यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको डे ड्रीमिंग नहीं करना है विर्गो। आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आप डे ड्रीमर काइंड के पर्सन बन जाते हैं, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे, लेकिन एक्शंस लेना भूल जाते हैं या डिले ज़्यादा करते हैं विर्गो। डिले वाली एनर्जी से बाहर आना है। मे बी आपके पर्सन भी एक एक्शन वाले मोड में आना चाह रहे थे, लेकिन वो भी डिले कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेके। उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे और आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे। और जो आपने एक्सपेक्टेशंस सेल्फ से लगा रखी है ना, उसे फुलफिल करने के लिए अगर आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, या आगे आकर कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए, तभी आप चेंज देख सकते हैं। वही ना, ये कार्ड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन लाने का कार्ड है और लर्निंग का कार्ड है। तो कुछ नई चीज़ों को आप सीखने वाले हैं, कोई नई स्किल आप डेवलप करोगे। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है विर्गो जो आपको सिखाने का काम करेगी, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। देखिए, एंडिंग का कार्ड आ गया। 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि फिलहाल कितना डिफीटेड आप फील कर रहे हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही यहाँ पर डिफीटेड हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स में जा चुके हैं, या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो चुका है। कोई बात नहीं है, ये एंडिंग आपको क्यों दी गई है, क्योंकि इसके बाद ही तो शिफ्ट आएगा, इसके बाद ही तो एक न्यू बिगनिंग होगी। तो यहाँ पे अगर 10 सॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहा है, आपकी निगेटिव एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है कार्ड। तो आपको अब हेडेक लेने वाली बात नहीं है। जो भी हेडेक चला आ रहा था ना आपका, वो हेडेक यहाँ पे रिलीज हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज भी ला रहा है जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। तो जो पेनफुल एंडिंग आपको दी गई है ना, इसमें आप हील हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। आपको ना एक होप बना के रखनी है, फेथ यूनिवर्स भगवान को लेकर रखना है। और आपको किसी चीज़ का लॉस भी लगा हुआ है, आपको मे बी फाइनेंशियली किसी चीज़ का लॉस लगा है, या आपके करियर में, रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील हो रहा है कि प्रॉब्लम्स पता नहीं क्यों क्रिएट हो रही है, इतनी डार्कनेस क्यों आ रही है। आप सही स्टेप भी लेते हो तो भी आप डिग्रेडेड मोड में चले जाते हो। तो कोई बात नहीं है, ये आपको एक बॉटम लेवल से टॉप लेवल पे ले जाने का काम करेगा। और अल्टीमेटली जो सक्सेस आप गेन करना चाह रहे हो ना बिल्कुल, वो सक्सेस आप गेन कर पाओगे। ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, चैलेंजेस जो चले आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस करके आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, एक्शंस ले रहे हैं। रिलेशनशिप में तो आपको फील हो रहा है कि इतने एफर्ट लगाने के बाद भी ना, आपको अगर इस मोड में कोई पर्सन लेकर जा रहे हैं, तो आप उन चीज़ से, उस पर्सन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तभी आप अपना फोरसाइट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आगे के रास्ते ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक बात बता दूँ, जो ब्लॉकेजेस अभी क्रिएट हो चुके हैं आपकी लाइफ में, रिलीज होंगे विर्गो। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया, सडन वे में ट्रांजिशन आया है
ये चीज़ तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, और एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था कि 4 ऑफ वंस यहाँ पे आ जाएगा। जो स्टेबिलिटी आपके करियर रिलेशनशिप में अभी तक नहीं दी गई, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। और मैंने क्या बोला था, एंडिंग होगी तभी तो न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये ऑब्वियसली आपके वेडिंग का कार्ड है, आपके हैप्पी मूड में जाने का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या कंपैटिबिलिटी भी मैच हो सकती है। या विद इन 10 डेज की बात करूं तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं, एंजॉयमेंट वाले मूड में जा रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फैमिली में रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। वैसे 4 ऑफ वंस का आना आपके लिए हैप्पी मूड में जाने का कार्ड है। तो जो डिजायर आप सोच रखे हैं, जो ड्रीम्स आपने बना रखे हैं ना, उनको आप फुलफिल करोगे। काइंडनेस का कार्ड है, तो काइंड नेचर आप रखने वाले हैं। डिवोटेड आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, काम को लेके आप डिवोटेड दिख रहे हैं। आप ना पिछले समय से डिसकनेक्टेड चल रहे हैं काफी लोगों से, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो। और ये आइसोलेशन निगेटिव नहीं है, एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको सोशलाइज होने को बता रहा है। विद इन 10 डेज आप ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज हो सकते हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू कनेक्शन आपके बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं जो आपके लिए ना आपके कंपैटिबल होंगे। आपको फील होगा कि आप सोलमेट की एनर्जी सर्च कर रहे थे, वो उस पर्सन में आपको फील हो सकती है। तो कोई तो ऐसा वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो आपको सेटिस्फाइड फील कराएंगे, हैप्पी फील कराएंगे। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, फिर से कंफ्यूजन। पता नहीं आपको इस बात का इतना कंफ्यूजन चला आ रहा है, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो। माइंड में ना आपके वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, पता नहीं क्या आप विचार करते रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ग्रोथ देखिए लेके आएगा, लेकिन थोड़ा सा मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए विचार करिए, मतलब बैलेंस बनाइए। क्या ज़रूरी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ अपने एफर्ट लगाना चाहिए, इस टाइप का बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। और स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आप एकदम रश वे में डिसीज़न ले लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। हम्बल अपना नेचर रखिए, प्रायोरिटाइज करिए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, इस टाइप की मेंटालिटी आपको बनानी पड़ेगी। और ये आपको बता रहा है कि आप सिचुएशन में ना ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं एक्चुअली। तो ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको, सिंपल वे में हैंडल करना सीखिए चीज़ों को। देन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो मे बी आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के सही होने का वेट कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी ज़रूर सही होगी और वो पर्सन भी आप तक आएंगे। ये वॉन्ड बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है कि आप डिफेंड कर सकें, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बोला जा रहा है गिव अप ना करें। जो आप हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं ना, वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक डिटर्मिनेशन आपको बिल्ड करना है, डिफेंसिव अपनी पर्सनैलिटी रखनी है, मोटिवेशन आप गेन कर रहे हो। और जो आप इजी वे में लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो ना, वही आपको एक डिफीटेड वाले मोड में लेके जाते हैं। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ऑफर आपके साइड लेके आए। तो जब उनकी एनर्जीज बैलेंस बना लेंगी ना, तब वो आपको एक न्यू बिगनिंग दे सकते हैं, ये आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है फिर को। और देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, पेशेंस तो रखिए, आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, अगेन रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। वैसे ये शो कर रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, एंडिंग्स आई हैं, लेकिन वो एनर्जी रिलीज होगी और आप दोनों एक सिमिलर पेजेस पे आ सकते हैं। 10 दिन की बात करूँ, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आप अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, या कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। तो उनके साथ आप इंजॉयमेंट वाले मोड में जा रहे हो, और ये आपके लिए सच्चाई का साथ देने को बता रहा है, रियलिटी को आप देख रहे हो। और कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ रहा है ना यहाँ पर, जो आप डिज़ायर कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ऑफर लेके कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, प्रपोजल हो सकता है। मैंने बोला ना पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है। समय लग रहा है लेकिन चीज़ें वर्कआउट ज़रूर होंगी, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है फिर को। न्यू डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। तो मैं बोल ही रही थी कि पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं। तो आपको ना अटेंटिव रहना है, तभी आप चीज़ों को गेन कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं फिर को। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर।
इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी चीज़ें गेन होंगी। तो आपको जो भी आप रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा फेथ रखिए सिचुएशन को लेकर। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। एक्चुअली ये 9 ऑफ सॉर्ड के लिए निकला है कि जितनी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं वो एक छोटा सा टेस्ट था, यूनिवर्स के साइड से रिलीज़ होगा। मतलब सिंपली आपको हीलिंग दी जा रही है। तो जो आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या टेंशन बना के बैठ गए ना, रिलीज़ कर दीजिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। तो आपको पता है आपकी बैड हैबिट क्या है, उसको रिलीज़ करिए, लेट गो करिए नेगेटिव एनर्जीज़ को। सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में होना चाहिए। लेकिन क्या करना है, बैड हैबिट रिलीज़ करना है सबसे पहले। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू फ्लेम, जो प्योर लव को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, एक प्योर लव वो आपके लिए रखते हैं और आप भी उनके लिए रखते हैं, तभी आप दोनों एक रियूनियन वाले मोड में जा रहे हैं। अभी मेन एनर्जी देखते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, तो वो आपको क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं विर्गो। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो यहाँ पे डे ड्रीमिंग का कार्ड आ गया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, आप भी डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो और आपके पर्सन भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, या आप सोचते हैं ऐसा कि वो आपके लिए ही है। ठीक है, तभी आप दोनों यहाँ पे कुछ ऐसे मोड में जा रहे हो ना कि एक थिंकिंग एनर्जी आप दोनों की सिमिलर दिख रही है। तो डे ड्रीमिंग से बाहर आइए, थोड़ा सा आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सोचने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अभी 1-2 कार्ड्स और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, देन स्टेप लेना है। वही चीज़ है, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सरेंडर एंड कीप चैंटिंग। यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए और कंटिन्यूस वे में भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करनी है आपको। वही आपको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, स्टक चल रहे हो, तो एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़िए। ऑटोमेटिक वे में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। कि फिर को तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।